हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आसिफ इकबाल, आप देख रहे हैं IMH। तो अब हम पढ़ते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक, तो यहाँ पर क्यूब रूट्स का मतलब तो पता ही है, और यूनिटी का मतलब मैथ्स में क्या होता है, वन होता है। ठीक, तो क्यूब रूट ऑफ वन, वन का हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। तो वन का क्यूब रूट क्या होता है, वन का क्यूब रूट वन होता है। पर अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो वन का क्यूब रूट सिर्फ वन नहीं होगा। क्या होगा देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ वन मतलब कि वन का क्यूब रूट ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, अगर पावर, अगर वन का स्क्वायर रहता है, वन का स्क्वायर तो हम लोग क्या कहते हैं, वन का पावर हाफ, है ना। और वन का अगर क्यूब रूट रहता है तो क्या लिखते हैं इसको, वन का पावर थ्री। अगर यहाँ पर फोर्थ रूट रहता है तो क्या लिखते हैं, वन का पावर फोर। तो अब क्यूब रूट है तो हम लोग इसको लिख रहे हैं वन का पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, अभी हमको पता नहीं है, हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक, अब इसको एक्स मान लिया, अब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन आ गया। अब वन को अंदर ले लेते हैं तो क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्या हो गया, हम लोग इसको भी इस क्यूब दे सकते हैं। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ये क्यूब रूट ऑफ वन क्या होगा, वन, क्यूब रूट ऑफ एट क्या होगा, टू। पर ये क्या है, सिर्फ रियल नंबर है। पर अगर उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर अटैच कर दें तो क्यूब रूट्स अलग आएगा। तो क्या आएगा देखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, आइदर आइदर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या आ गया, वन, जो कि होना ही चाहिए, क्यूब रूट ऑफ वन। और ये क्या आया, एक रियल नंबर आया, एक क्या आया, रियल नंबर आया। इसको हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला से। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है। ठीक, तो क्या हो गया, माइनस बी, बी क्या है वन, तो माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी, ए बी वन और क्या है सी बी वन बाई टू ए, मतलब कि टू हो गया। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस माइनस माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर माइनस थ्री बाई टू। अब रूट के अंदर जब माइनस वन आ जाए, माइनस कोई भी आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो ये क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, ये माइनस थ्री को माइनस थ्री नहीं लिख के रूट थ्री आई लिख देते हैं। ठीक, ये रूट थ्री आई हो गया। तो अब इससे हम लोग को दो पार्ट मिला, क्या मिला, माइनस वन बाई टू प्लस रूट ओवर थ्री आई बाई टू, एक ये मिला। दूसरा क्या मिला, माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू आई। तो ये दो भी वन का क्यूब रूट है। एक है तो वन, ठीक, वन खुद, एक है ये वन खुद, और दूसरा क्या आया मेरे पास, माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री आई बाई टू, और क्या है, माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू आई। ये आया मेरे पास तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी का कितना क्यूब रूट है, अगर हम 11 क्लास में पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको क्या मिलेगा, क्यूब रूट वन का तीन होता है। क्या होता है, एक होता है वन, ठीक, दूसरा क्या होता है माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री आई बाई टू, दूसरा क्या होता है माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री आई बाई टू। जिसमें से ये क्या है, ये एक रियल पार्ट है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें ये है रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इससे क्या पता चला कि वन का क्यूब रूट क्या होता है, तीन होता है, जिसमें से एक रियल नंबर है और दो नॉन रियल नंबर है, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लिए, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या मिल गया, एक एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, वन मिला। दूसरा माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री आई बाई टू मिला। तीसरा क्या मिला, माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री आई बाई टू। तो हम क्या करते हैं, इसको ये पूरा को हम लोग एक मैथ्स में एक नंबर, जिस साइंटिस्ट ने इसे बनाया है, मैथमेटिशियन ने, उसने इसको एक नाम दिया है। उसको क्या नाम दिया, इसको ओमेगा नाम दे दिया। ठीक, और इसको नाम क्या दे दिया, ओमेगा स्क्वायर। अब इसको क्यों ओमेगा स्क्वायर नाम दिया वो बताते हैं। अब चाहे तो आप इसको ओमेगा मानिए या इसको ओमेगा स्क्वायर, बात देखिए। अब क्यों है, इसका प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है कि पहला प्रॉपर्टी क्या है, ईच नॉन रियल
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर, इज द स्क्वायर ऑफ अदर। अब देखिए नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, ये तो रियल नंबर है, नॉन रियल क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, इज द स्क्वायर रूट ऑफ द, इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। मतलब अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें ये मिलेगा, और अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको ये मिलेगा। ये है सबसे पहला प्रॉपर्टी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, क्या कि ईच नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। मतलब इसका नॉन रियल मतलब ये दोनों, ये तो रियल पार्ट है, रियल नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे इसको ये मिलेगा। मतलब अगर हम ओमेगा का स्क्वायर करते हैं तो हमको ओमेगा स्क्वायर मिलता है, और अगर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो हमको ओमेगा मिलता है। ठीक, अब ये कैसे आ रहा है ये भी बताते हैं। सबसे पहले अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ते हैं, ईच नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द कंजुगेट ऑफ अदर, कंजुगेट ऑफ अदर। अब देखिए कंजुगेट का मतलब रियल नंबर का साइन चेंज, यही तो होता है कंजुगेट। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर हम कंजुगेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/-√3/2, ये आ गया। मतलब कि ओमेगा का मतलब क्या आया कि ओमेगा का कंजुगेट निकाल रहे हैं तो हमको ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, और अगर ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट निकालेंगे तो हमको ओमेगा मिलेगा, इसका कंजुगेट निकालेंगे तो ये मिलेगा। तो ये था इसका दूसरा प्रॉपर्टी। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अगर अब तीनों का हम सम निकाले, तीनों का ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम निकाले तो मेरा आंसर 0 आ जाता है। अब ये कैसे आ रहा है इसको प्रूफ करके भी देखते हैं। ठीक, ये क्या हो जा रहा है, 1 प्लस -1 प्लस √3i/2 प्लस -1 माइनस √3i/2। इसको हम अलग अलग स्प्लिट नहीं किए, इसी में सॉल्व कर दें। ठीक, अब क्या हो गया, एलसीएम लिया जो हो गया 2, कितना हो गया 2 प्लस इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये पूरा -1 तो ये हो गया -1, फिर प्लस √3i, फिर +1 -1 माइनस √3i। अब देखिए √3i से √3i कैंसिल, -1 कितना हो गया, +1 +1 मतलब +2, मतलब कि क्या हो गया 2 - 2, 2 - 2/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0/2 इज इक्वल टू 0। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या, हमको तीसरा प्रॉपर्टी क्या मिलता है कि सम द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तीनों का अगर सम निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। इसको कॉपी कर लिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। तो नंबर 4 क्या है प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट। हमने सम के बारे में पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, ये 1 आता है। अब ये 1 कैसे आ रहा है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो 1 मल्टीप्लाई बाई ये वाला तो क्या हो गया, -1/2 -1 प्लस √3i/2। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट -1 माइनस √3i/2, 1 से मल्टीप्लाई करें तो बात एक ही है। अब ये क्या है, ये क्या है, देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई 4, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर। पर न्यूमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर देखिए ये a² - b² का आइडेंटिटी है, a + b a - b। ठीक, a + b a - b, मतलब कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस √3i का स्क्वायर, आई तो नहीं लेंगे, आई कितना हो जाता है, पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि i² कितना हो गया, -1। अब ये कितना हो गया, ये हो गया। अच्छा आई का स्क्वायर भी अगर ले तो क्या हो गया, -1, और √3 का मतलब कितना हो गया 3, अब -1 आई का स्क्वायर मतलब कि -1, तो माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, ये कितना हो गया, प्लस हो गया, और ये हो गया -1 का स्क्वायर 1। तो अब क्या हो गया, 4/4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना हो जाता है, 1 होता है। अब इसको हम लोग ओमेगा से भी सॉल्व करते हैं। देखिए 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या था, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर, तो 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यही कर रहे, 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब पूरा कितना आया कि ये 1 है ना। प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसको हमको याद रखना है, मैथ्स में सॉल्यूशन इसी से अभी बनेगा। ठीक, क्या होगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर और 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाता है
ये होता है 0, और ओमेगा क्यूब कितना होता है, ये होता है 1। ठीक, और नंबर 5, ईच नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। मतलब ईच नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर का मतलब नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, यह है ओमेगा, और क्या है ओमेगा स्क्वायर, यही दो है, रियल नंबर तो 1 है। अब ये क्या बोला, ये एक दूसरा का रेसिप्रोकल है, इसको हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या आया मेरे पास, ओमेगा डॉट ओमेगा इज इक्वल टू 1, 1 को यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक, क्योंकि हम किसके बारे में बात करें, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें। तो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई ओमेगा। तो यही तो लिखा है स्टेटमेंट कि नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक दूसरा का रेसिप्रोकल है, मतलब कि ओमेगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर का इक्वल है, और ओमेगा स्क्वायर 1 बाई ओमेगा का इक्वल है। ठीक, तो ये था प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन कर लिए, उसके बाद बताते हैं। तो अब करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है, उसको हम यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। ठीक, देखिए हमको 1 को प्लॉट करना है एक आर्गेंट प्लेन में, तो हम आर्गेंट प्लेन में 1 को कैसे प्लॉट करेंगे, ये 1 क्या है 1,0, मतलब कि y क्या है y 0 है, तो 1,0 क्या आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा, ये क्या हो गया 1 हो गया, और ये क्या है 1,0 है। ठीक, अब ये 1,0 है, एक मिनट, ये 1,0 है। अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग x बोलते हैं, ये क्या है, ये है x रियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रियल एक्सिस, और ये क्या है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, ये रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, मतलब कि यहाँ पर जो होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट प्लॉट होगा, मतलब कि 1/2 -1/2 -1/2। अब कहाँ प्लॉट होगा, -1/2 कहाँ प्लॉट होगा, देखिए -1/2 यहाँ पर प्लॉट होगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक, और y प्लस √3i/2 ये क्या होगा, कहीं यहाँ पर आ रहा है, कहीं यहाँ पर प्लॉट होगा। दूसरा -1/2 -√3/2, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट पड़ रहा है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, हमको एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक, ये क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, देखिए ये क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। और ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है। इसका हर साइड कितना होता है, √3 होता है, √3 होता है। इसी से यहाँ से पता चल जा रहा है, ये √3/2 है इतना, ये √3/2 है, तो सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक, और आप इसको डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या पुट किया, ये वाला क्या है, ये है ओमेगा, और ये है ओमेगा स्क्वायर पुट किया। तो अब ये क्या बताया हमको कि ये जो 3 क्यूब ऑफ यूनिटी है वो क्या होता है, फॉर्म्स द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 क्यूब ऑफ यूनिटी मतलब कि 1 ओमेगा स्क्वायर फॉर्म्स द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स बनाता है। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अगर हम इसमें सर्कल ड्रॉ करें, अगर यही पॉइंट से हम इस यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करें, तो ये क्या होगा, ये जो ट्रायंगल आएगा, ये मतलब कि ये जो 3 पॉइंट है कोऑर्डिनेट है 1, w स्क्वायर लाइज ऑन अ सर्कल विथ रेडियस कितना होगा बता सकते हैं, रेडियस 1 यूनिट होगा, क्योंकि ये पॉइंट है, ये क्या है, ये सेंटर है, रेडियस 1 एंड सेंटर 0,0, मतलब कि ये क्या होगा, सर्कल बिल्कुल सेंटर से पास करेगा। अब ये डायग्राम में सही से पता नहीं चल रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी भी क्या होगा, वो सेम है। यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी भी क्या है, वो सेम है। तो ये था इसका प्रॉपर्टी, चंद प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। अब करते हैं एक्सरसाइज। ठीक, अब करते हैं सबसे पहला सम्स। क्या दीजिए, -727 क्या बोला है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -27 एंड शो दैट द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ -27 इज इक्वल टू 0। सब इसका क्यूब रूट क्या होगा, 0 का इक्वल होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए -27 इसको हम लोग क्या मान लिया कि -27 का क्यूब रूट जो होगा वो क्या होगा, x होगा। ठीक, शुरू में सॉल्व किया था। तो अब क्यूबिंग बोथ साइड की, तो क्या आ गया, x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, -27। ठीक, अब x क्यूब इज इक्वल टू +27 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं। 3 का क्यूब होता है
तो अब ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या आया मेरा, आइदर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -3। मतलब कि रियल जो क्यूब रूट ऑफ -27 वो कितना आ गया, -3। अब वो है ही, ठीक, वो हमको देख के ही पता चल जाएगा। हमको निकालना है क्या, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब कि नॉन रियल। तो इसको वही फॉर्मूला से निकालेंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकलेगा, -b, b क्या है -3, प्लस से निकालते हैं √b² मतलब कि कितना हो गया 9, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, -4 a कितना है 1, c कितना है 9/2a कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया -3 प्लस √ ये कितना हो गया 9 4 36 36 माइनस 27 27 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3√3। 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3√3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 3 क्यूब रूट 3, लेकिन यहाँ क्या माइनस है तो आगे माइनस भी लगेगा, तो हम यहाँ क्या दिया i दे दिया /2। ठीक, ये समझ में आया। अब प्लस में निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -3 √3i/2। अब देखिए अगर ये ऊपर से न्यूमरेटर से हम -1 कॉमन -3 कॉमन ले लें, -3 सिर्फ 3 कॉमन ले लें, तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ हमको क्या मिलेगा, यहाँ अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये मिल जा रहा है -1/2 प्लस √3i, और यहाँ क्या मिल रहा है 3 कॉमन ले लिया तो -1/2 माइनस √3 ये मिला। मतलब कि ये क्या है टोटल, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम ओमेगा पढ़े थे और इसको क्या बोले थे ओमेगा² पढ़े थे। तो टोटल क्यूब रूट ऑफ -27 क्या आ गया, एक आया -3, ये -3, दूसरा क्या आया कि 3 ओमेगा, तीसरा क्या आया 3 ओमेगा²। तो ये है इसका टोटल आंसर। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे, इसका सम प्लस इसका सम और -3 का सम, तो 0 आ ही जाएगा। तो आप खुद से कर लीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट सम्स। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव द फॉलोइंग। ये नंबर इसको हमको प्रूव करना है। क्या बता दिया कि अल्फा और जो बीटा है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट क्या है, 1 तो आपका रियल क्यूब रूट है, और कॉम्प्लेक्स क्या है, ये है ओमेगा और ओमेगा²। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा जो है, अल्फा क्या है वो ओमेगा है और बीटा क्या है वो ओमेगा² है। लेट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल टू ओमेगा²। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS सॉल्व करेंगे RHS खुद ब खुद आ जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा, उसके बाद क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा², ये क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा², अल्फा इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा, और ये क्या है अल्फा का स्क्वायर। अब ये क्या है 1 प्लस बीटा², बीटा क्या ओमेगा मतलब क्या हो गया 4। ठीक, अब देखिए अब हमको स्प्लिट करना है, क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, 1 प्लस ओमेगा इसको ऐसे लिखा, ये भी वैसे ही रहेगा 1 प्लस ओमेगा², ये भी वैसे ही रहेगा 1 प्लस ओमेगा², 1 प्लस ओमेगा 4 ओमेगा पावर 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ठीक, बेस सेम पावर शुड बी एडेड, तो हो जाएगा 4। अब हम लोग इसको 3 में क्यों प्रूफ पुट किए, जब भी कोई भी पावर रहे उसको हम लोग को 3 में ही स्प्लिट करना है। ठीक, 3 में स्प्लिट करना है, तो देखिए क्या बनता है, तो 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा², 1 प्लस ओमेगा², और ये क्या हो गया 1 ओमेगा का मतलब क्या हो गया, ओमेगा क्यूब का मतलब 1 है ना, पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा। तो अब देखिए 2 1 प्लस ओमेगा मिला, 2 1 प्लस ओमेगा² मिला, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा² का पावर स्क्वायर, पावर क्या दे दिया स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 1 1 ओमेगा² है ओमेगा² प्लस ओमेगा पावर 3। ठीक, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब ओमेगा पावर 3 का मतलब कितना हो गया, फिर से 1 हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया 1, तो सिंपल क्या है 1 प्लस ओमेगा² प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू का पावर स्क्वायर। अब इसका पूरा मतलब कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा², सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना होता है 0 होता है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक, तो इसका मतलब पूरा कितना हो गया 0 हो गया, मतलब कि 0 प्लस 1 1 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 आया, हेंस प्रूव्ड।
ये क्या हो गया, आरएचएस एलएचएस प्रूव्ड हो गया। अब क्या दिया है वन गिवन दैट वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट द फॉलोइंग, ये हमको शो करना है। तो फिर हम एलएचएस लिखते हैं। अब देखिए हमें एक प्रॉपर्टी तो पता है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ये जीरो होता है, ठीक। सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो इससे हम दो प्रॉपर्टी और निकाल सकते हैं, दो वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कि वन प्लस ओमेगा जो होगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर का बराबर होगा, ठीक। और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो माइनस ओमेगा का बराबर होगा, ठीक। तो हमको यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए यहाँ पर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर किसका बराबर है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा का बराबर है, माइनस ओमेगा, ठीक, माइनस ओमेगा। और ये क्या आ गया प्लस, उसके बाद यहाँ पर क्या वन प्लस ओमेगा आ रहा है, वन प्लस ओमेगा किसका बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर का, तो ये क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या माइनस ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर पहले से है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस, अच्छा यहाँ पर क्या था, पावर भी है, हाँ पावर भी है, पावर 5 है, ठीक। तो ये पावर 5 है सबका। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस 2 ओमेगा का पावर 5 प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 5, यही हुआ ना। अब क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों में पावर आएगा, माइनस 2 का पावर 5। कोई भी इवन अगर पावर रहता है तो क्या होता है, वो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहता है, और अगर पावर पॉजिटिव रहता है तो क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। मतलब अगर माइनस 2 का पावर 2 रहेगा, 4 रहेगा, अगर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -8 ही रहेगा, ठीक। लेकिन अगर पॉजिटिव पावर रहा तो साइन चेंज हो जाता है, और अगर साइन चेंज मतलब माइनस का पॉजिटिव हो जाता है। और अगर नेगेटिव ये क्या बोलते हैं इसको, ऑड पावर रहा तो क्या हो जाता है, पावर वैसी के वैसी रहता है, माइनस का माइनस रहता है, ठीक। तो अब इसको अगर बाहर ले ले तो क्या हो जाएगा, -32, इसमें भी -32। तो हम क्या किए, -32 को कॉमन ले लिए, -32 को कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, यहाँ पर सिर्फ ओमेगा का पावर 5 बचा, और यहाँ क्या बचा, प्लस ओमेगा का पावर 5, 5 टू द 10 बचा, ठीक, 5 टू द 10 बचा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, -32, हम क्या बोलते हैं, इसको 3 का पावर में हमको स्प्लिट करना है, 3 का पावर में। तो 3 का पावर में स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर, है ना, पावर शुड बी एडेड। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ओमेगा 3 का पावर स्क्वायर, 3 टू ज़ा 3 3 ज़ा हो जाए, 3 3 ज़ा 3, एक मिनट, 3 3 ज़ा, और ये क्या हो जाएगा, डॉट ओमेगा, ठीक। ये हो गया -32। अब ओमेगा क्यूब का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर ज़ा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, प्लस अब ये कितना हो गया, इसका तो पूरा मतलब कितना हो गया, 1 हो गया, इसका पूरा मतलब कितना हुआ, 1 हो गया, और 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। अब यहाँ से एक और प्रॉपर्टी निकल गया, क्या कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से क्या निकल गया, -1, तो कितना हो गया, ये हो गया 3 3 9 और 1 10, तो -32 मल्टीप्लाई -1, इसका पूरा मतलब क्या हो गया, -1 इज इक्वल टू 32, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक। तो अब करते हैं 2 का 3, ये क्या बोलिए, इवेल्युएट ओमेगा का पावर 20, ओमेगा का पावर 20 है, 20 और ओमेगा का पावर 30 -30, तो ओमेगा का पावर कितना दिया हुआ है 20। अब इसको हम लोग किस में स्प्लिट करेंगे, ओमेगा पावर 3 में करेंगे, तो 3 में करेंगे तो देखिए ओमेगा का पावर 3 दे दिया। अब इसमें हम क्या दें, अगर यहाँ 7 दे देते तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21, इससे ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब हमको क्या लेना है, 6 लेना है, ठीक। 6 3 कितना हो गया, 18 हो गया, मतलब कि 2 बच रहा, तो हम क्या दिए, ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो इसका पूरा मतलब कितना हो गया, 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब का मतलब कितना हो गया 1, और उसका पावर 6 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब -30 है, ओमेगा पावर -30 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओमेगा 1 बाई ओमेगा का पावर 30, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/3 में स्प्लिट करेंगे, 3 का पावर 10, तो ये भी आ गया 1/1 इज इक्वल टू 1। तो अब दूसरा करते हैं, तो अब नंबर 4 हमको ये प्रूफ करने में दिया है, क्या 2 + 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6 इज इक्वल टू 729, ठीक। तो हम क्या कहते हैं, ये लोग दोनों को एक साथ लिख देते हैं, तो क्या हो गया, 2 था सिर्फ 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा का पावर 6, ठीक। LHS ले रहे हैं, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया, 1 + ओमेगा स्क्वायर आ गया प्लस 5 ओमेगा का पावर 6। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ओमेगा, है ना, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये बाहर गया, तो 1 + ओमेगा इज इक्वल
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस ओमेगा। ठीक, तो ये इसका जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, तो ये हो गया 2 माइनस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा का पावर 6। अब करेंगे तो कितना हो गया 3 ओमेगा का पावर 6। अब क्या हो जाएगा 3 का भी पावर 6 आएगा और ओमेगा का भी पावर कितना होगा 6 आएगा। 3 का पावर 6 कितना होता है 3 का पावर 6 3 ज़ा 27 और 27 49 729 यही आता है, यही आ रहा है। इस बोल कितना हो जा रहा है 729। ठीक 729 ओमेगा पावर 6। फिर इसको हम लोग इसमें स्प्लिट करेंगे 2 का पावर 3 का पावर में स्प्लिट करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है ओमेगा क्यूब का पावर कितना दे दिया 2 दे दिया 3 2 ज़ा 6। फिर इसका मतलब पूरा कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू हेंस क्या आ गया 729 प्रूव्ड। ठीक, तो अब दूसरा करते हैं। अब 3 वैसे या 4 का 2 करते हैं। देखिए क्या बोला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 डॉट डॉट अप टू 2n फैक्टर इज इक्वल टू 1। हमको ये वाला फैक्टर क्या प्रूव करना है 1 का, तो हम ये लोग दोनों को एक साथ लेते हैं। तो ये क्या लिया 1 प्लस ओमेगा लिया, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिया। अब क्यों इसको लोग दोनों को एक साथ लिया, क्योंकि ये लोएस्ट पावर में था और ये बड़ा पावर आ जा रहा है, तो इसको बड़ा पावर को हमको स्प्लिट करना होगा कि क्यूब तक ही रहे, क्यूब से ज़्यादा पावर ना हो। ठीक, तो ये क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा 4 और ये गया 1 प्लस ओमेगा 8। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जा रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक, यही हो जा रहा है। अब ये क्या हो जा रहा है 1 प्लस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा कितना हो जा रहा है 12 है ना। ओमेगा पावर 4 प्लस मल्टीप्लाई ओमेगा 8 कितना हो जा रहा है 12 हो जा रहा है। तो अब इसको हमको स्प्लिट करना है, तो ये क्या हो गया देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ ओमेगा का पावर क्यूब बचा जो कि कितना होता है, जो कि होता है 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 0 प्लस 1। ठीक, और ये क्या हो गया, अब यहाँ पर स्प्लिट करते हैं तो 1 को ऐसे ही रखेंगे। ओमेगा 4, तो ओमेगा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। बोला था ना हर को 3 का पावर में ही स्प्लिट करना है। ठीक, अब 8 को क्या लिखेंगे ओमेगा क्यूब तो दे दिया, तो अब इसमें क्या देंगे, अगर 3 देते हैं तो पावर तो 9 हो जा रहा, हमको तो पावर कम चाहिए, तो 3 ने देके क्या देते हैं 2 दे दिया, तो क्या हो गया 3 2 ज़ा 6 हो गया, मतलब कि 2 पावर कम पड़ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर दे दिया। और 12 तो वैसे ही हो जाएगा 3 का पावर 4। ठीक 12, ये कितना हो गया, यहाँ पर 1 बचा। अब ये कितना हो जा रहा है 1 प्लस ये फिर से 1 हो गया, मतलब कि ये हो गया ओमेगा, ये भी 1 हो गया, मतलब क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। ये कितना हो गया ओमेगा 1, मतलब कि 1 हो गया। ठीक, इतना का पूरा मतलब फिर कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो 0 प्लस 1 0 0 1 जा 1, तो ये 1 प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं। अब करते हैं 4 का 4। देखिए क्या पी प्लस क्यू ओमेगा प्लस आर ओमेगा स्क्वायर बाई आर प्लस पी ओमेगा प्लस क्यू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये अगर इसको पी क्यू हटा दे तो क्या हो जा रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जा रहा है 0। ये क्या हो जा रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, लेकिन यहाँ तो पी और क्यू अटैच्ड है। ठीक, तो पी और क्यू तो कहीं कॉमन भी नहीं मिल रहा है, पी क्यू आर है, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर भी ओमेगा से मल्टीप्लाई किया प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, अभी क्यों किया ये बताते हैं। ये हो गया यहाँ नीचे भी ओमेगा से मल्टीप्लाई। हमको क्या करना है ऊपर और नीचे को दोनों को एक ही बनाना है ताकि वो कट जाए। ठीक, तो अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई किया जो क्या आ गया पी ओमेगा प्लस क्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस आर ओमेगा क्यूब, ये हो रहा आर ओमेगा क्यूब का मतलब कितना हो गया 1 हो गया, मतलब ये क्या बचा आर ही बचा। तो अब देखिए नीचे वाला एक हुआ आर प्लस पी ओमेगा प्लस क्यू ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए ये दोनों एक ही हो गया अब। ठीक, तो हम क्या करते हैं इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, ये क्या हो गया पी ओमेगा आर ओमेगा क्यूब का मतलब 1। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिला तो ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 बाई ओमेगा, हमको तो ओमेगा स्क्वायर लाना है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि रेसिप्रोकल जो नॉन रियल क्यूब ग्रुप्स ऑफ यूनिटी का रेसिप्रोकल टू ईच अदर होता है, मतलब कि ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर का इक्वल है और 1 बाई ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा का इक्वल है। ठीक, ये पढ़ा है हमने 1 बाई ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 बाई ओमेगा का इक्वल है, तो ये हमने पढ़ा है इसका प्रॉपर्टी, तो वही अप्लाई कर देते हैं 1 बाई ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा स्क्वायर, आंसर प्रूव्ड। ठीक, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, अब करते हैं 5 क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ यूनिटी अदर देन 1 देन शो दैट।
हमको क्या बोला है कि ये अल्फा और जो बीटा है वो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है। कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन क्या बोला, अदर देन 1। इससे क्या पता चला कि अल्फा जो होगा वो ओमेगा होगा और बीटा जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। उल्टा भी मान ले तो कोई फर्क नहीं है कि बीटा को अल्फा ओमेगा और अल्फा को ओमेगा स्क्वायर, कोई फर्क नहीं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ओमेगा का पावर कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस बीटा का जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर का पावर 4 प्लस ओमेगा का पावर इनवर्स मतलब -1 और बीटा का ओमेगा स्क्वायर का पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा, -2। ठीक, एलएचएस कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, फिर हमको इसको 3 में स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या हो गया, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा प्लस ये कितना हो गया, 8 को कैसे स्प्लिट किया था हमने, पावर स्क्वायर डॉट क्यूब ओमेगा, ये हुआ ना 3 to the 6 और ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। अब ओमेगा का इन्वर्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा डॉट ओमेगा का पावर 1/2। अब देखिए इसका मतलब कितना हो गया, ये पूरा ओमेगा का पावर क्यूब 1 यूनिटी का प्रोडक्ट कितना होता है 1, तो ये क्या बचा, ओमेगा बचा, ये पूरा 1 हो गया, तो ये क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर बचा। अब इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते 1/ओमेगा को 1 ओमेगा स्क्वायर रेसिप्रोकल टू ईच अदर डॉट 1/ओमेगा स्क्वायर, तो ये कट गया, बचा क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू +0 +1, ये हो गया +1, तो इसका मतलब तो पूरा 0 होता ही है, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, हेंस प्रूफ्ड। अब करते हैं नंबर 6। अब नंबर 6 क्या दे दिया, पी आर क्यू दे दिया, कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ यूनिटी, हमको ये प्रूव करना है। ठीक, तो हम पी को क्या मान लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ओमेगा हुआ ओमेगा का स्क्वायर, फिर क्यू मतलब ओमेगा स्क्वायर, क्यू इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर, पी इज इक्वल टू ओमेगा, तो क्यू का स्क्वायर क्या हो गया, ओमेगा 4 माइनस ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक, एल से सॉल्व कर रहे हैं, तो अब ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब ओमेगा का पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा माइनस ये कितना हो गया, ओमेगा क्यूब मतलब -1, है ना, -1 हुआ। अब देखिए ये वाला तो फिर क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, ये तो फॉर्मूला नहीं है मेरा, क्या है, तीनों को अगर सम करे तो हो जाता है 0, लेकिन यहाँ पर क्या एक नेगेटिव में, तो हमको क्या पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ये लोग दोनों को लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, तो इसका जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 इज इक्वल टू -2 प्रूव्ड। ठीक, अब करते हैं 7 एक ही है, अब 8 करते हैं। तो अब करते हैं नंबर 8, इसमें क्या दे दिया, x इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, y इज इक्वल टू a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, z इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस ओमेगा सी ओमेगा। हम क्या करेंगे, इसमें हमको ये प्रूफ करने बोला। ठीक, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी लगेगा, क्या लगेगा, पहले हम इसको क्या करते हैं, एडिंग x y एंड z, x y और z को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो गया, ये x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ठीक, अब ये क्या हो गया, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा। अब देखिए अगर a से कॉमन लेना शुरू करें तो क्या होगा, a यहाँ है, a ओमेगा में है और a ओमेगा स्क्वायर में है। b से कॉमन लेना शुरू करते तो b ओमेगा में है, b खुद अकेला है और b ओमेगा स्क्वायर में है। c भी ओमेगा अकेला है, यहाँ अकेला, फिर c ओमेगा और c ओमेगा स्क्वायर। तो इसे पता क्या चला कि अगर a कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर b कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और अगर c कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सबका वैल्यू कितना हो गया, 0, मतलब कि टोटल आंसर मेरा कितना आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय a 0, तो मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, 0। तो मेरा क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। वहाँ भी 0 हो रहा था, वहाँ भी 0 हो रहा था, इसको बाहर भेज दिया। अब देखिए इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू 3xyz। अब क्या करेंगे, 3 को यहाँ रखते xyz तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब बाई जेड क्यूब बाई xyz इज इक्वल टू 3। अब क्या करते हैं, अलग अलग तीनों में ले सकते हैं, तो ये हो गया एक्स क्यूब बाई xyz प्लस वाई क्यूब बाई xyz प्लस जेड क्यूब बाई xyz इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ से कटा, यहाँ स्क्वायर बचा, यहाँ से
वाई कटा, यहाँ स्क्वायर बचा, यहाँ से जेड कटा, यहाँ स्क्वायर बचा। ठीक, तो बचा क्या, एक्स बाई वाई जेड स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 3। यही तो हम तो इसका वैल्यू निकालने का था, इसका वैल्यू क्या आई है 3। तो अब रुकते यहीं तक, तो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।